और वन में भूख लगी, प्यास लगी, गया कहीं, देखा एक कपटी मुनि के यहाँ पहुंच गया और उस कपटी मुनि ने कुछ खिलाया पिलाया, फंस गया चक्कर में और असुर बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। और वही फिर रावण और कुंभकर्ण बने। वहीं से रामायण शुरू होती है, भूख से। और भागवत की कथा में भी राजा परीक्षित वन में गए हैं और वन में राजा परीक्षित को भूख लगी, प्यास लगी, जाकर महात्मा के पास जाकर कहा, महाराज मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। पर महात्मा तो समीक मुनि के आश्रम में गए। समीक मुनि तो समाधि में है, नहीं श्रवण किया। मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, ये राजा बड़ा अत्याचारी हो गया है, 7 दिन में मर जाएगा। और वही परीक्षित जी आकर गंगा तट पर विराजमान हुए। भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ? भूख से। अगर भूख न लगती, अगर प्यास न लगती तो क्यों श्राप लगता? और श्राप नहीं लगता तो क्यों आप भागवत कथा श्रवण करते? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है। भूख किसे लगी थी? आत्मा को भूख लगती है क्या? आत्मा को भूख नहीं लगती है, शरीर को भूख लगती है। पर इस शरीर की भूख के कारण मन मलिन हो गया, मन भी दूषित हो गया। तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। अरे भूखों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में निकले, सुंदरकांड। वहां सब बंदर भालुओं ने विचार किया, भैया हनुमान जी महाराज बहुत जोर से भूख लग रही है, सीता जी तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी कोई पता नहीं, पर हम तो भूख से ही मर जाएंगे। मन हनुमान कीन अनुमाना, मन हनुमान कीन अनुमाना, मन हनुमान कीन अनुमाना, मन हनुमान कीन अनुमान। मरण चाहत सब बिनु जल पाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, भूख से ही मर जाएंगे। सीता जी की खोज बाद में, पहले भूख की तृप्ति। और हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तब मात मोहे लागी अति भूखा, मात मोहे लागी अति भूखा, मात मोहे लागी अति भूखा, मोहे लागी अति भूखा, मात मोहे लागी अति भूखा, मात मोहे लागी अति भूखा। माता जी मुझे भूख लग रही है, लाग देख सुंदर फल रूखा। माता जी मुझे भूख लग रही है। सारी कथाएं भूख की हैं, जहां उठा लो सब। हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज के लिए बूटी की खोज के लिए जा रहे हैं। भूख लग गई, प्यास लग गई रास्ते में। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और
इतने मूर्छित हैं कि अगर कल सूर्य उदय से पहले यदि बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे, इतनी बड़ी संभावना है। पर इतने के बाद में भी भूख प्यास इतनी जोर से कि हनुमान जी से नहीं रुका गया। हनुमान जी ने देखा कि कोई महात्मा है, उतर जा, उतरे और जाकर सबसे पहले कहा, महाराज भूख प्यास लग रही है, कुछ व्यवस्था करो। वो तो कपटी मुनि था, मांगा जल, श्री हनुमान जी ने जल मांगा, मांगा जल ते दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा, अब आप विचार करना, महात्माओं का अपना अपना कुछ होता है, कमंडल अपना ही होता है, कमंडल दिया थोड़े ना जाता। कमंडल, अचला, लंगोटी ये चेला को दी जाती है। जब कोई विरक्त बनता है ना, हमारे यहाँ साधुओं में जब विरक्त भेज दिया जाता है तो उस विरक्त को अचला दिया जाता है, लंगोटी दी जाती है, कमंडल दिया जाता है। अब हनुमान जी ने कहा, महाराज भूख प्यास लग रही है, तो मांगा जल और ते दीन कमंडल, उसने कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान जी बोले, ये बड़ा विचित्र है, हम जल मांग रहे हैं, ये कमंडल दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा जल भी पी लो। हनुमान जी ने कहा, कहे कप नहीं अघाऊं थोड़े जल, बहुत जोर से कालदर्शी हैं, पता पड़ेगा। पर हनुमान जी ने विचार किया, ये हाँ, ये कह रहा है रावण राम है। देखो जो भक्त होता है उसके मुख से घर में आपको जो प्रिय है ना, बार बार नाम उसी का आएगा। जवान पर किसका नाम आता है? किसी बेटे का नाम, किसी बेटी, जो प्रिय होगा उसका नाम बार बार। ऐसे ही ये है तो कालनेमी, और इसने कथा कहना प्रारंभ किया। महाराज वर्तमान में भी बहुत कथावाचक, कालनेमी कथावाचक हैं। हनुमान जी जैसे कालनेमी कथावाचक के चक्कर में फंस गए तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात कहें। कथा सुना रहा है कालनेमी महाराज जी, होत महारण रावण राम है। पहले रावण का नाम लिया, हनुमान जी ने कहा रावण का नाम लेता है पहले, फिर राम जी का क्या होना चाहिए था? हम लोग क्या कहते हैं, राम रावण युद्ध होता है, क्या कहते हैं, राम रावण युद्ध। और उसने क्या कहा, रावण और राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने देखा तो समझ गया, अरे फंस गया, तो बोला जीता ही राम, राम जी जीत जाएंगे, न संशय यहां में। आ जाओ बच्चा, ठीक है कथा सुन ली। महाराज आप तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, महाराज आपसे दीक्षा ले लेता हूं, चेला बना लो। हाँ बच्चा आओ आओ आओ, जल्दी आओ आओ, हम तो कंठी साथ में ही है। रेल में मिल जाए, बस में मिल जाए, कोई पैदल चलते मिल जाए तो कंठी झोला में ही है, चाहे जहां बांध दो, बाद में मन बदल जाए। हाथ धो तो लूं, मैं बहुत परिश्रम से आया हूं, स्नान कर आया हूं कुछ। हाँ ठीक, स्नान कर। मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, मकड़ी ने कहा ये कोई महात्मा वात्मा नहीं है, कपटी मुनि है, ये तो कालनेमी है। हनुमान जी समझ गए, आए लौट कर, आओ बच्चा आओ, स्नान करके आ गए, अब आओ तुम्हें मंत्र देते हैं, दीक्षा दें। हनुमान जी ने कहा महाराज हम बंदर हैं, बंदरों के सब काम उल्टे ही उल्टे हैं, बंदर उल्टा लटक जाता है, उल्टे काम है। महाराज पहले हम दक्षिणा देंगे फिर मंत्र लेंगे। बोले नहीं नहीं, पहले मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, फिर दक्षिणा दे दो। नहीं महाराज हम तो दक्षिणा देंगे, अगर दक्षिणा लेने के बाद आप बच पाए, झेल पाए तो दे देंगे, वैसे संभावना तो है ही नहीं। हनुमान जी ने उठाया और एक दिया, एक ही में जय सिया राम हो गया। कहने का अभिप्राय है जितनी कथाएं हैं वे सारी कथाएं भूख से प्रारंभ होती हैं।
सच्ची श्री कबीर जी ने कहा, सांझ खवाए विदा कर दीनी, पुनि प्रात आए खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। वास्तविक दानी हैं आपकी कथा श्रवण कराने वाले। क्यों? क्योंकि जिन्होंने एक बार भी भगवान का मंगलमय नाम श्रवण करा दिया, जिन्होंने भगवान की मंगलमयी कथाएं श्रवण करा दी, वह कथाएं आज बेशक समझ में न आए, पर जब उन कथाओं की आवश्यकता पड़ेगी उस समय बात स्मरण आ जाएगी, याद आ जाएगी, महाराज जी ने ये बात कही थी। मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बाइक में पेट्रोल डलाते हैं तो बाइक चलती है, पर कई बार टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाता है फिर भी बाइक चलती है। कैसे? रिजर्व से। आपके पास रिजर्व है, उस रिजर्व से चलती है। वह गुप्त है, वह रखा हुआ है, अंदर है, दिखाई नहीं देता, वो तो टंकी का अलग। इसी प्रकार वर्तमान में कथा श्रवण करने पर शायद समझ में न आए। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि को तो भगवान की कथाएं, भगवान की लीला समझ में आती नहीं है। सामान्य की क्या कहें, शिव बिरंच कह मोहई कोहे बपुरा आन। परंतु फिर भी भगवान की कथाएं अवश्य श्रवण करो। हमारे वृंदावन में एक महात्मा, सूरदास महात्मा थे, अंधे महात्मा। वे महात्मा बिहारी जी का दर्शन करने जाते रोज। उनसे किसी ने कहा, महाराज आपको तो दिखाई देता नहीं है, फिर आप बिहारी जी जाकर क्या करते हैं? उन महात्मा ने कहा, बिहारी जी जाने का अभ्यास हो गया है तो कम से कम मन भी तो वहीं लगा है। दूसरी बात, मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता हूं, बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं। सच्चा अमृत, यह सच्चा अमृत भगवान की कथा है, और वह कथा रूपी अमृत वही सच्चा अमृत है। सुखदेव जी ने देवताओं को लौटा दिया और देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तोला, ब्रह्मा जी ने विचार किया। एक और संसार के समस्त साधन ब्रह्मा जी ने तराजू के पलड़े पर रखे और एक और केवल श्रीमद् भागवत रखा। भागवत का पलड़ा नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि संसार के समस्त साधनों से बढ़कर श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान ही है। नंद नंदन श्याम सुंदर ही शब्दमय रूप रख के जीव के कानों के माध्यम से हृदय में विराजमान हो जाते हैं। महाराज सुनने से नहीं, सुनने की इच्छा मात्र से आकर विराजमान हो जाते हैं। सुनने का विचार किया आपने, विचार किया कि हम जैसे यहाँ भागवत की कथा हो रही है, हम भी भागवत की कथा श्रवण करेंगे, हम भी अपने पितरों को भागवत की कथा श्रवण कराएंगे, हम भी अपने पूर्वजों को भागवत की कथा श्रवण कराएंगे, स्वयं करेंगे, बालकों में संस्कार डालेंगे। बस आपने संकल्प किया, आपने विचार किया तो सद्य हृदवरुत्तेत कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण आपने जब सुनने की इच्छा की तो सुनने की इच्छा होते ही भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो गए। और सुखदेव जी कहते हैं विराजमान ही नहीं हुए, अवरुद्ध थे, बंद हो गए, बंध गए। आ तो अपनी इच्छा से सकते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, पर आकर भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के रस्सी से भगवान बंध जाते हैं, फिर जा नहीं सकते। जिसने भगवान की कथा सुनने का संकल्प कर लिया, अब आप विचार करो, जब सुनने की इच्छा की और इच्छा करने मात्र से भगवान आ गए तो सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? एक बार श्री नारद जी महाराज
वृंदावन आए और वृंदावन में श्री नारद जी महाराज ने देखा कि एक युवती स्त्री है और वह युवती स्त्री बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी देवियां उसकी सेवा कर रही हैं। यमुना पुलिन पर वह युवती है, पर फिर भी